डॉक्टर कविता मिश्रा लिखती हैं कि हमने जान लिया है, मान भी लिया है, अनुभव भी किया है, परंतु प्राप्त जो है वो प्राप्त क्यों नहीं है। मैं जिस गहराई को बताना चाहती हूँ वो केवल आप ही बता सकते हैं। केवल आप मिले हैं जिन्होंने वो अनुभव किया है। जो कहा नहीं जा सकता, जो अनिर्वचनीय है, उसको कहने की कोशिश व्यर्थ है। क्या जाना, क्या माना, क्या नहीं जाना, क्या नहीं माना, सब खो जाता है। इस विराट जीवन की लीला में कुछ टिकता नहीं। जो जानना आए और चला जाए, जो मानना आए और चला जाए, वो जीवन का हिस्सा है, जीवन के विकास का हिस्सा है। बुद्ध को जब बोध की घटना घटी तो कहते हैं, उनसे लोगों ने पूछा कि आपने क्या पाया। तो उन्होंने कहा, पाया कुछ नहीं, वो तो पहले से ही पाया हुआ था। जो पाया हुआ ही था उसे ही पाया। तो जो प्राप्त ही है वही प्राप्त होता है। यहाँ अप्राप्त तो कुछ है नहीं, एक कल्पना है, स्कैर्सिटी की, तंगी की एक परिकल्पना है, और जीवन है प्रचुरता में, अबंडेंस में। इसीलिए भारत में हमने एक शब्द कॉइन किया, ईश्वर। हम कहते हैं कि सब ईश्वर की लीला है, और फिर भारतीय दर्शन ये भी कहता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर है। भारतीय दर्शन की एक एक बात अपने आप में अप्रतिम है। तो ईश्वर का अर्थ क्या होता है? द स्टेट ऑफ अबंडेंस। जो है वो असीमित है, प्रचुरता में हमें उपलब्ध है, वही प्राप्त है। जीवन के स्रोत से हर कोई उतना ही जुड़ा है जितना कोई भी जुड़ा है। जीवन की जो गहराई है उस सबको एक जैसी उपलब्ध है। घट गई, उसका दर्शन हो गया, तो बस उसको जीना है। जीने का जो ढंग है उसको मैं बार बार रिपीट करता हूं। ना चमत्कार, ना कोई विशेष घटना, एक अखंडित शांति का जीवन में उतरना। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, अध्यात्म में लोग चमत्कार की तलाश करते हैं, पानी पर चलने की कोशिश करते हैं, आग पर चलने की कोशिश करते हैं, हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं। योग में जो विभूति का एक अध्याय है पतंजल योग सूत्र में भी, उस पर मैं कभी बात करूंगा विस्तार से, पतंजल योग सूत्र पर। उस सीरीज को मैं लूंगा, लेने ही वाला हूं जल्दी। तो विभूतियां तमाम तरह की, सिद्धियां तमाम तरह की, उनके अपने मतलब हैं, उनके अपने एसोटेरिक मीनिंग्स हैं, रहस्यमय मतलब है। वो एज इट इज, फेस वैल्यू पे नहीं। तो हमेशा किसी सीकर को ध्यान रखना चाहिए कि आग पर चल जाना कोई चमत्कार नहीं है। जमीन जो हमारे सामने है उसको हटाकर आसमान में उड़ना कोई चमत्कार नहीं है। विराट होना, सीमित होना, ये सब कोई चमत्कार नहीं है। अखंडित शांति से भरे हुए इस जमीन पर स्थिरता से चलना जीवन में सबसे बड़ा और एकमात्र चमत्कार है। उसके सिवा सब व्यर्थ है। तो जब वो प्राप्त घटता है तो व्यक्ति के जीवन में बस यही चमत्कार आता है, वो इस धरती पर, इस जमीन पर अखंडित शांति से भरकर एक करुणापूर्ण हृदय के साथ विचरण करता है, और फिर यही चमत्कार पूरे जीवन पर फैलता है, जीवन को और सुंदर बनाता है।
है।